गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने 3.4 तक एक्सरसाइज तक कर लिया। अब आ रहे हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं 3.5। तो हम दो मेथड तो सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं। अब हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.5 में, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन चेक करना है। तो हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमें सॉल्यूशन का नाम ढूंढना है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि अगर वो कोई भी क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही उसका आंसर पॉसिबल है। अगर वो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पहले हमें इसका सॉल्यूशन का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा सीधे लिखा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि पहले सॉल्यूशन चेक करो, अगर वो यूनिक है तो ही उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यूनिक नहीं होगा तो फिर हम उसका कोई आंसर नहीं निकलता किसी भी मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमने निकाला a1/a2। ए वाली जो टर्म होती है वो x वाली होती है, तो पहली क्वेश्चन में x के साथ 1 है, दूसरी में 3। फिर हमने निकाला b1/b2, y के साथ जो होता है वो b होता है, b1/b2 निकाला -3 -9, दोनों को काट के 1/3। फिर निकाला c1/c2 -3 -2, निकाल दिया। तो अब हमने देखा ये दोनों इक्वल हैं, a1 और b1 वाले इक्वल है c1, तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। जो अगर नो सॉल्यूशन है तो उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसका भी कोई आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही इसका आंसर निकलेगा। तो पहला, अगर नो सॉल्यूशन आया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो भी क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, उसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x + y = 5, तो इधर ले आते हैं, और 3x + 2y = 8। इसमें हम c को इधर ले आते हैं, पहले c को इधर लाएंगे तो ही क्वेश्चन सही होगी। तो ये आ गया 2x + y - 5, 3x + 2y - 8 = 0 हमें c को इधर रखना है सबसे पहले इसमें। अब हमने रखा a1/a2 2/3, फिर निकाला b1/b2 1/2, फिर निकाला c1/c2 -5/-8। तो इसमें क्या है, इक्वल नहीं है, शुरू के दो और तीसरा भी इक्वल नहीं है, a1/not इक्वल टू b1/b2। तो ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन प्रूव हुआ है तो इसे अब हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ऐसा नहीं है ये इस क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हम सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में सीधे लिखा हो कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, ये नहीं चेक करेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले चेक करो उसका सॉल्यूशन, उसके बाद निकालना है। तो अब हमने इसका चेक कर लिया, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसी का आंसर निकलते हैं तीनों मेथड से, वरना कि जो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसका कभी आंसर नहीं निकलता। अब ये यूनिक सॉल्यूशन प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, तीसरे मेथड की बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो अब इसके बारे में समझेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीसरा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले x, y और 1, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि जो c वाली टर्म है, c वाली टर्म हमेशा माइनस इधर भेजनी है, इक्वल टू 0 होना है, ये कंडीशन है। तो इसके होता है, सबसे पहले हम उतारते हैं यहाँ पे b1 b2, फिर उतारते हैं c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये अपॉन में नहीं है, इन्हें अपॉन में नहीं समझेंगे। सबसे पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर इसे उतारते हैं x अपॉन, सबसे पहले हमेशा इधर मल्टीप्लाई होगी b1 c2, फिर माइनस b2 c1, बीच में माइनस का साइन आता है b2 c1, फिर y इक्वल टू, y में क्या आएगा इधर c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 के इक्वल में आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये इसका तरीका होता है। अब कैसे करना है, अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो हमने अभी सेकंड पार्ट करा था कि यूनिक सॉल्यूशन से प्रूव करा था, तो अभी हम इसको एक क्वेश्चन का हो गया हमारे पास 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन को 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें c को इधर लाना है, ये इसकी कंडीशन है। और सबसे पहले हम लिख देते हैं a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है -5। फिर a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू क्या है -8। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है x y 1। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BCAB, यानी कि पहले b वाली टर्म लिखनी है, फिर c वाली, फिर a वाली, फिर b वाली। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे b1। तो b1 के लिए कितनी है 1, b2 के लिए 2, फिर लिखेंगे c1 के लिए कितनी है -5, c2 के लिए -8। यहाँ अपॉन का साइन नहीं लगाना है। फिर a1 2, a2 3, फिर b1 1 2। तो ऐसे लिखना है सबसे पहले। ये होता है BCAB, ये इसका फॉर्मूला है BCAB। इसके अकॉर्डिंग लिखना है b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2। अब लिखेंगे x अपॉन, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, फिर बीच में माइनस का साइन आता है 5 2 जा 10 y, फिर इसे करेंगे 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, फिर 1 अपॉन 2 2 जा 4, फिर इधर बीच में माइनस 3 1 जा 3। अब से प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x अपॉन -8 प्लस 10, ये आ गया y अपॉन 1, ये आ गया 1 अपॉन 1। इसे माइनस करा, ये हो गया x अपॉन 2, ये हो गया y अपॉन 1, ये हो गया 1 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, इसे थर्ड। पहले हमेशा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, हमेशा फर्स्ट और थर्ड और सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हमें सॉल्यूशन चेक करना है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही हम इस मेथड से इसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे x और y की। इस मेथड को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा बुक से या कोई बहुत सारे क्वेश्चन इसी मेथड से या 3.4 के सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे और इस मेथड को सीखेंगे।